हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ 2 महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहूँगा। पहला कि मान लीजिए आप एक बिगिनर डिज़ाइनर हैं और आप 2D ड्राइंग बना रहे हैं किसी पार्ट के और आप चाहते हो कि उसी पेज पे हम दूसरे पार्ट को भी ऐड कर सकें और एक ही पेज पे मल्टीपल पार्ट्स की ड्राइंग बनाएँ। तो वो कैसे होने वाला है आज इस वीडियो में आप सीख सकते हैं। और दूसरी बात, एक बिगिनर डिज़ाइनर जो होते हैं जो यूट्यूब से वीडियो देख के डिज़ाइन सीख रहे हैं या फिर किसी दोस्त यार के साथ उठ बैठ के सीख रहे हैं या फिर कहीं ट्रेनिंग सेंटर में जाके डिज़ाइन सीख लिए हैं और वो आप चाहते हैं कि मैं इंडस्ट्री जॉइन करूँ और चीज़ों को धीरे-धीरे करना शुरू करूँ, ताकि कुछ अर्निंग भी हो जाए मेरा और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता रहे। तो मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि एक बिगिनर जैसे कि कोई डिज़ाइनर अगर नई कंपनी जॉइन करता है, तो उसके साथ किस टाइप के काम मिलते हैं उन्हें, उन्हें क्या करना पड़ता है, ये भी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एनएक्स के होम पेज पे हूँ, तो यहाँ से मैं न्यू पेज ले लूँगा। तो मॉडलिंग एनवायरनमेंट में हम एंटर हो जाते हैं, यहाँ से हम ड्राफ्टिंग में भी जा सकते हैं। तो अगर एज़ अ बिगिनर आप किसी कंपनी को जॉइन करते हो डिज़ाइन असिस्टेंट डिज़ाइनर, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सबसे पहले जो वहाँ के या तो आप ओनर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहोगे या अगर छोटी कंपनी है तो आप ओनर के कॉन्टैक्ट में रहते हो, अगर बड़ी कंपनी है तो कोई सुपरवाइज़र या फोरमैन या टूल रूम इंचार्ज या टूल रूम मैनेजर वहाँ पे होते हैं। कोई इसमें से एक पर्सन आपको मिलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा एज़ अ ओनर से, क्योंकि छोटी कंपनी में ज़्यादातर लोग जो शुरुआत करते हैं, तो वो छोटी कंपनी के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी को जॉइन कर रहे हैं, तो वहाँ का मालिक आपको क्या कहेगा, या तो मेल या व्हाट्सएप पर जैसे कि आपको डाटा भेजा जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी को कह रहे हैं सुमित एक व्हाट्सएप पे मैं आपको डाटा भेजा हूँ, आप देखना और उसमें से जो राउंड पार्ट है उसकी ड्राइंग बनाकर मुझे दे देना, क्योंकि राउंड पार्ट्स जो होते हैं ज़्यादातर मामलों में आउटसोर्स काम होता है तो वो हम बाहर करवाते हैं, तो वो हम काम पहले शुरू करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अपने व्हाट्सएप को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो और कनेक्ट करने के बाद अपने व्हाट्सएप पर जाकर देखते हो तो ओनर के व्हाट्सएप नंबर से उस डाटा को डाउनलोड करते हो और अपने पीसी में सेव करते हो या लैपटॉप में। उसके बाद क्या होता है, आप एनएक्स में उस मॉडल को खोलते हो, जैसे कि अब मैं शुरू करने वाला हूँ। तो मैंने पहले ही डाटा व्हाट्सएप से डाउनलोड करके मेरे पास जो आया था मैंने सेव कर लिया है। अब मैं उसी को खोलूँगा, तो यहाँ से मैं फ़ाइल में जाऊँगा, फ़ाइल से इम्पोर्ट में जाके पारासॉलिड में मैं अपने नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा हूँ। मैं उसी फ़ोल्डर में से उस डाटा को देखूँगा। तो सबसे पहले हम इसमें जाएँगे दिस पीसी में, ड्राइव में जाएँगे। यहाँ पे हमने जो डाटा सेव कर रखा है वो है न्यू मोल्ड बेस। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे सामने कंप्लीट मोल्ड बेस आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से राउंड पार्ट का डाटा मुझे चाहिए। तो राउंड पार्ट के लिए अब क्या करोगे, आप या तो राउंड पार्ट सिलेक्ट करोगे या ये सारी चीज़ें यहाँ से ये जो प्लेटें हैं, ये सब अगर आप हाइड कर देते हो, ये मैंने सबको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिंबल पे क्लिक कर दिया, ये हाइड हो गया। अब यहाँ से कुछ इसमें बोल्ट भी दिख रहे होंगे और उन्होंने राउंड पार्ट को बोला है, तो बेसिक तौर पे राउंड पार्ट में जो मोल्ड बेस का होता है डाटा, उसमें हमें क्या देना होता है, मेन गाइड पिलर, मेन गाइड बुश और उसके बाद सपोर्ट पिलर, अगर कोई डावल है इस टाइप के तो डावल या इजेक्टर गाइड पिलर, इजेक्टर गाइड बुश और रिटर्न पिन, ये इतनी चीज़ें मेन होती है। उसके बाद ये लोकेटिंग रिंग होता है किसी-किसी में, जैसे कि इसमें है। स्क्रू घुस मोल्ड बेस का पार्ट नहीं होता है। अगर कोई माँग रहा है तो अलग से आप दे सकते हो, लेकिन मोल्ड बेस में स्क्रू घुस का रोल नहीं होता है। हाँ, रेस्ट बटन का होता है, जैसे कैविटी रेस्ट बटन और यहाँ इजेक्टर बैक प्लेट रेस्ट बटन। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैं सबसे पहले ये जो बोल्ट वगैरह है, मैं इसे यहाँ से हाइड कर लेता हूँ। जैसे कि एक हाइड किया, पर ये सबको अगर मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा जैसे, तो वो हाईलाइट होता जाएगा। मैं इस पे जाके बस खाली लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस पार्ट पे जाके जैसा हाईलाइट हो रहा है लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जो हाइड का सिंबल होगा, इस पे मैं हाइड करूँगा तो ये सब हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइड करके राउंड पार्ट को बस इसमें अलग कहीं एक जगह सेव कर सकते हो। क्योंकि अगर ये पूरी आप मोल्ड में इसे रखोगे, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं शो एंड हाइड में जाके आपको ऑल शो करके दिखा दूँगा। इस तरीके से तो आपको एक-एक पार्ट चुनने में काफ़ी मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसे अलग सेव कर लेते हैं। जैसे कि मैं सेव कर रखा हूँ, यहाँ से न्यू पेज लिया और उस पेज पे अगर मैं खोलता हूँ, तो यहाँ से मैं फाइल में जाऊँगा, इम्पोर्ट से पैरासॉलिड,
मैं अपने फ़ोल्डर में मोल्ड चाइल्ड पार्ट लिखा हूँ। तो यहाँ से मैंने चाइल्ड पार्ट पे क्लिक किया, तो वही सारी चीज़ें शो करेंगी राउंड पार्ट के लिए। ये वाला प्लेट है प्रेशर पैड, पर इसको हम अलग रखेंगे, ये राउंड पार्ट का नहीं हिस्सा है। अब हम यहाँ से 2D ड्राइंग बनाएँगे। अब आपको इस वीडियो में ये भी सीखने को मिलेगा कि हम 2D ड्राइंग बनाएँगे तो हमें कौन से डायमेंशन को शो कराना होता है और किस डायमेंशन में टॉलरेंस देना होता है, ये भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो मल्टीपल्स ड्राइंग बनाएँगे एक ही पेज पे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पार्ट को हाइड करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट बी करता हूँ, तो ये पार्ट आ जाएगा, बाकी के पार्ट हाइड हो जाएँगे। तो अब मैं यहाँ से चलूँगा ड्राफ्टिंग एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे ड्राफ्टिंग इन्वायरमेंट में, और जो भी आप यहाँ से सीट का साइज लेना चाहो वो आप ले लेना, और इसके बाद यहाँ से कर देना ओके। ओके करने के बाद आप थोड़ी देर में जैसे ही ये व्यू आएगा इसे कैंसिल कर देना, और यहाँ से आप बेस व्यू अपने हिसाब से लेना, क्योंकि हमने पार्ट को छोटा कर रखा है पेज के हिसाब से, ताकि इस पे और भी पार्ट आ जाए। डायमेंशन की टेक्स्ट का बात है तो उसका साइज हम कम ज़्यादा कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ जाए उसकी। तो मैंने यहाँ से एक पार्ट को रखा और इसको यहाँ से करा दिया प्रोजेक्ट। अब मैं इसे क्लोज करूँगा और पहले इसे यहाँ पे डायमेंशन दे दूंगा, उसके बाद दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। क्योंकि आप करके देखना, अगर सारा पार्ट आप एक ही बार ऐड कर देते हैं और फिर उसमें कुछ जैसे कि फीचर्स अप्लाई करने होते हैं ना, तो वो दिक्कत करता है। तो मैं इसीलिए एक एक पार्ट को करता हूँ। तो मैं जैसे कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही करना। तो जैसे कि सबसे पहले जो डायमेंशन दिखाना होता है, हमें क्या करना होता है, रैपिड डायमेंशन में जाके कोई भी राउंड पार्ट के सबसे जो पहला काम है, वो सबसे मेजर डायमीटर यानी सबसे बड़ा वाला डायमीटर और उसकी लंबाई, दो चीज शो करानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारा मटेरियल परचेज होता है। तो सबसे पहले ये वर्टिकल पोजीशन में है, तो मैं यहाँ से इसकी लंबाई टोटल जो है थोड़ा जूम करके टॉप से यहाँ ला के रख दूंगा कि इसकी टोटल लंबाई ये होने वाली है। और उसके बाद इसका जो डायमीटर है बड़ा वाला, ये ना भूल जाऊं इसलिए मैंने इसे भी यहाँ लाके पैलेस कर दिया है। अब हम इसमें इसकी डिटेलिंग करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से डायमेंशन जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा साइज है फिटिंग का, ये फिटिंग साइज है, इसे भी दिखा देंगे। ये यहाँ का भी सेम साइज है, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉलर के इस साइड है तो शो करा देना, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों को चुल रहती है उंगल करने की, तो वो कभी कभी दिक्कत करते हैं। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री में आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, उससे कोई आपको देना देना नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप चीज़ों को पूछ के मैनेज कर सकते हैं। हमने डायमीटर को दिखा दिया है, ये जो डायमीटर है यहाँ पर हमने शो कराया है, आप यहाँ भी इसे ले आके रख सकते हो। सॉरी ये नहीं है, इसके नीचे वाला ये यहाँ पर भी रहेगा, तो आराम से रीड कर लेगा जो ऑपरेटर होगा, यहाँ साइज क्या बनने वाला है और ये साइज क्या बनने वाला है। अब इसके बाद हम यहाँ से वर्टिकली डायमेंशन देंगे, तो ये वाला हमें स्टेप दिखाना होगा। यहाँ एक रेडियस है, तो यहाँ तक का साइज लेंगे हम, और इसकी लंबाई टोटल ये हो जाएगी। और उसके बाद ये जो फिटिंग की लंबाई है, तो इस वाले फेस तक रहेगा ये। और इसके बाद जो एक और साइज होगा कॉलर का, तो कॉलर का आप यहीं दिखा सकते हो, नहीं तो हम आगे भी रख सकते हैं इसको, इस साइड भी कहीं भी आप इसे ड्राइंग मतलब पार्ट के आसपास इसका डायमेंशन रखना, ताकि कोई आसानी से देख के इसे समझ सके। अब इसे हमने यहाँ रख दिया है। आप इसे एडजस्ट कर सकते हो रखने के बाद भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जगह जहाँ रख दिया वहीं रहेगा। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो हमने क्या किया है, सबसे पहले इसकी लंबाई दे दिया, उसके बाद इसका मेजर डायमीटर 38 का दे दिया, उसके बाद ये फिटिंग का है 32 का जो बैक साइड फिटिंग होगा स्पेसर में, और ये जो है 32 का जो फिटिंग साइज है। यहाँ स्लाइड फिट वाला साइज जो है H7G6 में, वो 24 का है। अब यहाँ से हमें एंगल इसका देना होगा, तो हम एंगुलर में जाएंगे यहाँ पे, और एंगुलर में जाके ये वाले लाइन को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करोगे आप, तो इसका एंगल यहाँ पे शो करेगा कितने डिग्री का है, तो 15 डिग्री का चैम्फर होता है इस पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको रेडियस शो कराना होता है। ये रेडियस कोई मैटर नहीं करता है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप 2D कर रहे हो तो आपको 1 मिनट से भी कम से टाइम लगता है इसको दिखाना।
आप दिखा दोगे तो आप अपने तरफ से मतलब कि फ्री हो जाओगे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, तो आप अगर नए हो और ज्वाइनिंग कर रखे हो नई नई कंपनी, तो परेशान करने के लिए आपके पास आ जाएंगे और क्या कहेंगे, सर आपने ये वाला नहीं दिखाया है, आपने वो वाला डायमेंशन नहीं दिखाया है। ऐसा होता है, प्रैक्टिकल ये एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है अगर आप यहाँ पे दिखा देते हो तो, कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो डायमेंशन है, ये 30 का रेडियस वाला बन रहा होगा, इसे हटाते हैं, इसे रहने देंगे। अब हम यहाँ पे पिलर का हमने लिया था, तो अब आप इसमें एक और काम कर सकते हो। वो क्या है कि यहाँ नोट पे जाना, और नोट पे जाके इसमें लिखना पड़ेगा आपको। मैं जैसे कि लिख रहा हूँ यहाँ पे अपने हिसाब से, मेन गाइड पिलर मैं लिखा हूँ इसमें, मेन गाइड पिलर। यानी कितने बनेंगे ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। तो मेन गाइड पिलर है, जैसे कि मुझे पता है कि 4 पीस बनता है ज्यादातर मामलों में, कभी कभी बढ़ जाता है क्वांटिटी बड़े मोल्डों के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दूंगा 4 नोज, और इसके बाद नीचे इंटर करके लिखूंगा जैसे मटेरियल, मटेरियल में लिखूंगा मैं EN353, EN353। या इसके नीचे भी और कुछ लिखना होगा तो लिख सकते हो, जैसे एच, सॉरी, HRC कितना होगा। तो हम HRC इसका देते हैं 5860 दे देते हैं। तो यहाँ से हमने 5860 रखा है, और यहाँ से कर दिया। आप इंटर करूँ या फिर यहाँ लाके इसे टेक्स्ट को पैलेस कर दो। अब टेक्स्ट क्या है कि थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, इस पे राइट क्लिक करोगे, सेटिंग में जाओगे, और यहाँ पे जाके इसको बड़ा कर दोगे। जैसे हमने 10 कर दिया, 10 ज़्यादा हो रहा है तो 7 कर देंगे, इंटर कर देंगे, और इसे क्लोज कर देना। तो ये हमारा यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अब इसे ड्रैग करके अपने हिसाब से रख सकते हो। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारा पिलर है वो इसका डायमेंशन है, और इस डायमेंशन का जो पिलर बनेगा, मेन गाइड पिलर, 4 पीस बनेगा। मटेरियल EN353 होगा, और HRC इसका होगा 5860, यानी ये हार्ड होगा। और हम इसके बाद अब एक और पार्ट लेके आएंगे उसी मोल्ड का। तो अब यहाँ क्या करना है, आपको सिंपल सा एम प्रेस कर देना। आप कीबोर्ड पे हो या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पे हो, एम प्रेस करते ही आप मॉडलिंग इन्वायरमेंट पे आ जाओगे। यहाँ पे क्या करना होता है, काफी लोग बताते तो हैं पर अपने हिसाब से शॉर्ट कमांड इस्तेमाल करते हैं, कब पार्ट आया कब पार्ट वापस चला गया पता भी नहीं चलता है। तो मैं अभी कुछ नहीं किया हूँ, सिंपल सा एम प्रेस किया हूँ। उसके बाद मैं करूँगा Ctrl+Shift+B, तो ये सारे पार्ट आ जाएंगे। अब यहाँ से जो पार्ट मुझे लेना होगा उसे मैं हाइड कर दूंगा। जैसे कि मुझे अब बूस्ट लेके जाना है, तो मैंने बूस्ट को लिया और यहाँ से हाइड कर दिया। अब फिर क्या करूँगा, Ctrl+Shift+B, अब ये दोनों पार्ट आ गए। तो इसमें से मैनुअली इसे हाइड कर दूंगा, जिसका काम हो गया है। अब हम यहाँ से प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+D। तो जैसे Ctrl+Shift+D करेंगे तो हम ड्राफ्टिंग में आ जाएंगे, और यहाँ से बेस व्यू लूंगा मैं, और बेस व्यू के साथ कुछ इस तरह से हम इसका प्रोजेक्ट व्यू यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ शो करा देंगे। इसमें कमाल की चीज़ एक होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कमाल की चीज़ ये होने वाली है कि इसके बाउंड्री पे क्लिक करना आप, और यहाँ से जाना सेटिंग में। सेटिंग में जाके आप हिडन लाइन पे आकर इन इनविजिबल में जाके आप डॉट लाइन ले लेना और ओके कर देना। ये अंदर की चीज़ों को शो कराएगा, क्योंकि बूस्ट जो है हमारा होलो शेप होता है। तो ये अंदर का आईडी है। अब इसको कैसे डिटेलिंग करोगे आप, तो सबसे पहले मैं जैसे ही बताया हूँ, रैपिड डायमेंशन में जाना है आपको, और ये वाला जो डायमेंशन है ये ले लेना। अभी जरूरी है कि लंबाई ले लो। जब हमने हॉरिजॉन्टल लिया है तो हॉरिजॉन्टल का जो भी डायमेंशन है उसे मैं क्लियर कर दूंगा। एक ये बता रहा था मैं, वो चीज़ भूलना नहीं है, मतलब मेजर डायमीटर और लंबाई आपको भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। लेकिन जब आपने हॉरिजॉन्टल पोर्शन सेलेक्ट, सॉरी, हॉरिजॉन्टल फेस सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो भी डायमेंशन हमारा देना है, ये पीछे का रिलीफ का है,
क्योंकि उसके बाद फिटिंग जो साइज था हमारा वो 24 mm का था, तो यहाँ से जो 24 mm आईडी आएगा इसका, और ये हमने जो 32 का दिखाया है ये ओडी का दिखाया है, और यहाँ पे कॉलर का 38 दिखा दिया है, इसे सेंटर में ला देंगे। अब यहाँ पे हम चलेंगे आगे, और आगे बढ़ते हुए वर्टिकल करेंगे। वर्टिकल में अब चीज़ों को लेंगे, सबसे पहले हम इसका, सॉरी इसे कट करते हैं। इनफेड पे थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद दूसरा लाइन सेलेक्ट करोगे, तभी जाके डायमेंशन हमारा दिखाएगा। कुछ इस तरीके से हमने लंबाई इसका ले लिया है। अब इस फेस से हम फिटिंग साइज भी दे देंगे, तो फिटिंग साइज ये हमारा है, और यहाँ से कॉलर होगा, तो कॉलर का भी कुछ इस तरीके से रख लेंगे, और कॉलर के बाद का जो हमारा फिटिंग साइज है ये रहा। अब हमें क्या करना है, इसका रिलीफ एरिया जो हमने यहाँ 24 का स्लाइड फीट के साथ 25 का रिलीव कर रखा है, तो ये भी हमें दिखाना होगा कि हम कितना एमएम रिलीव कर रखे हैं और कितना एमएम फिटिंग स्लाइड फीट में रखे हैं। तो यहाँ से जैसे कि मैं इसे शो करा दिया, तो ये 60 हमारा स्लाइड फीट में है, बाकी की जो एरिया है वो फिटिंग रिलीफ है। तो इस तरीके से आप वो उसका डायमेंशन दिखा सकते हो। इसमें आप देख लेना कोई भी मिसिंग तो नहीं है। आईडी का भी मैंने कर दिया और ओडी का भी इसी में कर दिया। और यहाँ जो राउंड है इसमें मैटर नहीं करता है देना, लेकिन हाँ ये जो आप यहाँ पे शो करा रखे हो प्रोजेक्टेड व्यू, तो आप यहाँ से इसका डायमेंशन एक बार दे सकते हो। ये 28 का है बाहर का, और ये 24 का है और आईडी का, और यहाँ से कर देना ओके। अब इसमें आपको टेक्स्ट में नोट में जाना होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे काट देना, मेन गाइड रहने देना, पिलर की जगह पे बूस्ट लिख देना आप, और मटेरियल सेम है, तो बाकी की चीज़ें यहाँ लिख के आ रहा है, आप यहाँ इसे रख सकते हो, और इसे कर दो क्लोज। इसे क्लोज कर देना, और इस पे राइट क्लिक करना, आप एक बार सेटिंग में जाना, और यहाँ से इसका साइज बढ़ा देना कुछ इस तरीके से। आप इससे भी थोड़ा ऊपर रख सकते हो, ताकि साफ साफ दिखाई दे। अब हमने दो चीज कर दिया, अब आप इसी हिसाब से अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पे ला सकते हो। एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको करके। तो क्या करना है, सबसे पहले एम प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे अभी हूँ और कहीं गया नहीं हूँ, किस कोई भी बटन इधर उधर हमने प्रेस नहीं किया है, ना छेड़छाड़ किया है कुछ भी सेटिंग में। बस हम यहाँ से सिंपल एम प्रेस कर रहे हैं। एम प्रेस किया, मॉडलिंग इन्वायरमेंट में आ गया। पार्ट को कैसे उठाना है, यहाँ पे आके आपको एक पार्ट दिखेगा, कंट्रोल शिफ्ट बी करना, सारे पार्ट आ जाएंगे। जो पार्ट लेना होगा, जैसे कि हमने इजेक्टर गाइड पिलर यहाँ से हाइड कर दिया, जो लेना है उसे हाइड कर देना मैनुअली, और उसके बाद करना कंट्रोल शिफ्ट बी, तो दो पार्ट आ जाएंगे। तो इसका तो काम हो गया, इसका रह गया, तो हम इस वाले को मैनुअली हाइड कर देंगे, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो ग्राफ्टिंग इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। बेस व्यू लेना है, और सिंपल यहाँ से इसे बेस व्यू से प्रोजेक्ट करा देना है। अब इसे करना है कैंसिल। अब यहाँ से इसका डिटेलिंग करना है, तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, तो डायमीटर था, तो डायमीटर को अभी हटाते हैं, हॉरिजॉन्टली चीज़ों को पहले सेट करते हैं। तो यहाँ से जो 36 का डायमीटर ये है, और ये जो डायमीटर है आप यहाँ दिखा सकते हो, या इसी फेस पे दिखा सकते हो। और यहाँ से ये जो डायमीटर है 20 का है, और बस यही एंगल इसमें दिखा देना आप एक बार। तो एंगल में मैं यहाँ से आया, इस वाली लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से ये, और कुछ ये 15 डिग्री का एंगल हमने शो करा दिया है। अब एक चीज और रह गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ से वर्टिकली करते हैं। तो यहाँ से मैं ये पूरा लंबाई एक बार इसका सिलेक्ट करता हूँ, और कुछ इसे सेंटर में रखूंगा, और उसके बाद कॉलर का रखेंगे इसका। तो कॉलर का 5 mm है, कॉलर के बाद का जो फिटिंग है 24 mm है,
और उसके बाद जो बचा हुआ या तो कैलकुलेशन कर लेगा ऑपरेटर जो होगा वहाँ पे, या आप यहाँ से शो करा सकते हो, क्योंकि टोटल लंबाई में से कॉलर और फिटिंग साइज निकाल दो तो ये बाकी के जो बचेगा वो हमारा स्लाइड फिट लेंथ हो जाएगा। और यहाँ से हमने एंगल दे दिया है। अब एंगल कितने दूर में देना है ये भी हमें दिखाना होता है, तो आप एक बार यहाँ पे ये भी शो करा सकते हो। हमने मेन गाइड पिलर में भी इसे मिस्टेक से छोड़ दिया है, अभी उसको सुधारेंगे। एक और चीज़ छूट गया है, शायद आपने नोटिस कर लिया होगा, लेकिन मैं उसे यहाँ सुधारूंगा। तो इसमें क्या मिस्टेक हुआ था, वो इसमें नहीं हुआ है, ये तो अभी चल ही रहा है हमारा काम। मेन गाइड पिलर में हुआ था कि हमने ऑयल ग्रुप का डेप्थ नहीं दिया था। तो ऑयल ग्रुप का डेप्थ आप दो तरीके से दे सकते हो। यहाँ से यहाँ अगर आप दिखाते हो तो फिटिंग साइज में से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो ऑयल ग्रुप डल जाएगा। या फिर आप फिर ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पॉइंट को सिलेक्ट करना, एक लाइन को सिलेक्ट करना और यहाँ पे इसका डेप्थ दिखा देना 0.8 पर साइड। और उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है तो वर्टिकल में जाके इसकी चौड़ाई भी आप यहाँ पे शो करा सकते हो इस तरीके से। अब एक बार और इसका लेंथ भी हमें दिखाना होगा, तो इसका लेंथ ऐसे नहीं दिखाएंगे। एक बार कैंसिल करता हूँ, वर्टिकल लेता हूँ, इसका लेंथ, इसका पिच दिखाएंगे तो कुछ 20 का है सेंटर टू सेंटर। तो हमने ये इस तरीके से डिटेलिंग किया है। अब इसमें कुछ रह गया है तो एक बार नज़र आ जाएगा तो हम उसे कर देंगे। लेकिन यहाँ से डायमीट्रल में जाएंगे और इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद ये जो फिटिंग साइज है यहाँ रखेंगे। और फिर ये जो साइज है हमारा 20 का स्लाइड फिट वाला ये है, चेम्फर का ये वाला है तो चेम्फर का छोड़ेंगे, उसे नहीं करेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ भी हमने ऑयल ग्रुप का नहीं दिया था तो वो एक बार पेज पे ही है तो अभी कर देंगे डिटेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये दूसरा ये 1.5 का है, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। और इसे जूम करना आप और इसका कोऑर्डिनेट पकड़ लेना यहाँ से, और इसका ये, और ये टोटल जो लंबाई होगी 15 mm पे होगा ऑयल ग्रुप। एक ऑयल ग्रुप डालने के बाद दूसरा उसके 15 mm पे आएगा। और यहाँ से हम इसको हॉरिजॉन्टली एक बार दे देंगे, यहाँ से जो डेप्थ है उसकी डेप्थ जो निकल के आएगी 0.8 आएगा। तो आप इस तरीके से भी डेप्थ इसका दिखा सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ से यहाँ दे दोगे तो वो फिटिंग स्लाइड फिट साइज में से माइनस करके अपना कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। तो ये हमने 3 पार्ट को 2D किया है। एक और पार्ट को मैं करूँगा, उसके बाद आप इसी तरीके से मल्टीपल पार्ट्स को वो एक ही पेज पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए उसको करता हूँ मैं। एक और पार्ट को हम लेके आते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले, सॉरी, यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट देंगे, इसे थोड़ा ऊपर सेट कर दूँ, कुछ इस तरीके से इसमें नोट लगाएंगे। नोट में हम यहाँ पे लगाएंगे गाइड बूस्ट नहीं है, ये गाइड पिलर है। तो इसमें जाएंगे, इसे लिखेंगे हम यहाँ पे इजेक्टर गाइड पिलर, इजेक्टर गाइड पिलर। ये कितने नोज बनेंगे, तो ये बनेंगे 2। तो ये 2 ही है हमारा इस मॉडल में, तो हम 2 लिखेंगे, बाकी की चीज़ें सेम रहेंगी। अब हम यहाँ पे इसे पैलेस करेंगे और उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। तो साइज बढ़ाने के लिए हम यहाँ से इसे 8 रख देंगे इस बार। आप देख सकते हो हमने क्या किया है, एक को 7 रखा है, 9 और 8, जो आपको आसानी से दिख जाए वो रख देना। और यहाँ टेक्स्ट का भी आप साइज बढ़ा सकते हो, उसको भी मैं एक बार आपको साइज बढ़ा के बता देता हूँ टेक्स्ट का। तो इसमें क्या करना, आप लेफ्ट क्लिक करते जाना, जो भी डायमेंशन है हमारा, जितने भी डायमेंशन है सबको लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी कह सकते हो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने सारा डायमेंशन को सिलेक्ट कर लिया है लगभग। अब यहाँ से मैं सेटिंग में जाऊँगा, तो ये रहा हमारा एडिट सेटिंग।
एडिट में आएंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो टेक्स्ट मिलेगा। टेक्स्ट में आप नीचे आके डायमेंशन पे आना और यहाँ पे साइज आप बढ़ाओगे। जैसे कि हम अभी 10 करेंगे तो ये सब साइज बढ़ जाएगा, पर ये ज़्यादा हो रहा है। 8 करते हैं, ये भी ज़्यादा है। 7 करेंगे, 7 पे सही रहता है, साफ साफ दिखता है। और एक रह छूट गया है, जैसे कि ये, तो इसे राइट क्लिक करके इसे भी आप बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ टेक्स्ट में जाना होगा, नीचे ड्रैग करके डायमेंशन में जाना होगा और यहाँ से 7 तो अप्लाई है। एक बार फिर से करता हूँ। सर ये 15 वाला सिलेक्ट नहीं हुआ था, इसीलिए नहीं पड़ा। ओ, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैं, इससे पीछे लेके वहाँ गड़बड़ कर दिया था। अभी ये जो है 15 वाला, यहाँ से सिलेक्ट करके सेटिंग में जाएंगे तो टेक्स्ट में फॉर्मेट, नए डायमेंशन, और यहाँ पे 7.5 करके इंटर किया तो ये पड़ गया था। आप इस हिसाब से डायमेंशन के टेक्स्ट को भी बढ़ा और बढ़ाया या कम किया जा सकता है। और ये जैसे एक में हो रहा है तो इसे थोड़ा सा खींच के माउस पॉइंटर से ड्रैग करके आगे पीछे सेट कर सकते हो ताकि थोड़ा सा साफ दिखाई दे, कुछ इस तरीके से। और भी बहुत सारी सेटिंग्स है इसमें, तो आगे वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। एक और पार्ट को लेके आते हैं, तो यहाँ से हम जाएंगे मॉडलिंग में, एम प्रेस करेंगे और यहाँ से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट बी। और उसके बाद ये जो बूस्ट था, इजेक्टर गाइड बूस्ट, इसे मैं ले लूँगा और कंट्रोल शिफ्ट बी करूँगा तो वो पार्ट आ जाएगा, बाकी क्या हाइड हो जाएगी। तो ये तो हमारा हो ही गया है, ये रह गया है तो हम इसे हाइड कर देंगे। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे ड्राफ्टिंग में। और यहाँ पे मैं बूस्ट को रखता हूँ और इसका प्रोजेक्टेड व्यू एक यहाँ पे लूँगा और उसके बाद इसकी डिटेलिंग कर देंगे। तो उससे पहले क्या है, ये बूस्ट है तो इसके अंदर के फेस को भी दिखाना होगा, होलो फेस को। तो यहाँ से करेंगे हम राइट क्लिक, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से डॉट लाइन क्लिक करेंगे, हिडन लाइन में जाके तो ये अंदर के भी दिखाई देगा हमें डॉट लाइन से। अब हम यहाँ से इसकी डिटेलिंग करेंगे तो पहले हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही कर देते हैं। ये हमने ले लिया है, फिटिंग का भी ले लूँगा। ये, सॉरी, ये हमने फिटिंग का ले लिया है। तो अब यहाँ से स्लाइड फिट क्या होगा, ये है स्लाइड फिट का, तो यहाँ से स्लाइड फिट क्या रखूँगा। अब हम हाइट की रखेंगे तो यहाँ से वर्टिकल जाएंगे, टोटल जो लंबाई है ये होने वाला है वन साइड फिटिंग, और ये टू साइड फिटिंग, और ये कॉलर। अब हम देखेंगे तो 19 दुना 38 हो जाएगा, यानी 19 और 5 और 14, 19 दुना 38। तो ये टोटल लंबाई के साथ आ गया है। अब हम यहाँ से चलेंगे डायमीटर। डायमीटर, इसे हम डायमीटर देंगे। तो ये जो डायमीटर है कॉलर का, ये जो डायमीटर है फिटिंग का, और ये जो डायमीटर है इसका आईडी का, ऐसे ही है। एक बार देखते हैं, आईडी का ये है, फिटिंग का ये है, और कॉलर का 38, सॉरी 36 है। 28, 20। तो इस टाइप से आप इसकी 2D कर सकते हो। इसे ड्रैग करके इस कमांड को क्लोज करोगे, उसके बाद इसे थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर कर ले जाओगे ताकि यहाँ जगह बचेगा तो और भी चीज पार्ट लेके हम ऐड कर सकते हैं। इस पे अभी ढेर सारे पार्ट्स हैं इसमें, तो इसकी भी क्वांटिटी हमें दिखनी होगी। तो यहाँ से हम नोट में जाएंगे और नोट में जाके देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पिलर, तो हम पिलर की जगह पे बस कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा, बूस्ट कर देंगे। और 2 ही पीस चाहिए, तो बाकी की चीज़ें सेम टू सेम रहेगा। यहाँ से हम इसे पैलेस करेंगे, क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद साइज बढ़ा देंगे थोड़ा सा, सेटिंग में जाके इंटर कर दूंगा तो ये टेक्स्ट का साइज बढ़ गया। अब यहाँ से हमने इस तरीके से बनाया है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। तो बहुत ही जल्द एक मोल्ड का कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं लेके आऊँगा अपने चैनल पर, जिसमें ए टू जेड बताया जाएगा टू प्लेट मोल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए, जो कि वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए बनाएंगे मोल्ड। और उसमें हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली चीज करेंगे, जैसे कि कोई भी चीज होगा वो प्रैक्टिकली होगा ताकि वो पॉसिबल है तभी, क्योंकि उसका मोल्ड हमने बना रखा है पहले, अभी फिजिकल भी उसका मोल्ड बन गया है और वो प्रोडक्शन में आ गया है। तो मैं उसका कंप्लीट एक मोल्ड डिजाइन लेके आऊंगा, ताकि आप सिंपल मोल्डों को करना सीख जाएं। जब आप सिंपल मोल्ड कर लेते हैं डिजाइन, तो आपके साथ कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब आप अपनी नॉलेज और अपने कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम को करते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो से सीख रहे हैं। अगर आप वीडियो से सीख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपका कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। उस चीज़ को बहुत जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं अपने चैनल से 4 टॉपिक फिलहाल लेके चल रहा हूँ: मोल्ड डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन और 2D ड्राफ्टिंग और इलेक्ट्रोड डिज़ाइन। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। डिज़ाइन सीख रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो प्रैक्टिकली और इंफॉर्मेशनल वीडियो, काफ़ी डीप लर्निंग के साथ मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को शेयर करने के लिए, ताकि आप सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। कुछ बातें ज़्यादा बोल देता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इमोशन में आ जाता हूँ तो चीज़ें बाहर आने लगती है ऑटोमेटिक।